फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो मेरे बाकी वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय बर्थडे एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। एंड ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो मैंने निमराना फोर्ट में किया था। इट वॉज सरप्राइज फ्रॉम माई हस्बैंड। एक्चुअली हमारी पहले प्लानिंग नहीं थी कहीं भी जाने की, तो मैं ऐसे सैड सी थी, अरे यार कि कहीं नहीं जा रहे इस बार बर्थडे पे, यहाँ पे ही नॉर्मली सेलिब्रेट करना पड़ेगा। बट सडनली बर्थडे के सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज दिया एंड ही सेड कि जल्दी से रेडी हो जाओ, वी आर गोइंग टू निमराना फोर्ट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। एंड ये सुनते ही मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी ना, क्योंकि कहाँ हम एक नॉर्मल सेलिब्रेशन था हमारा एंड सडनली मुझे पता चला कि मैं एक पैलेस में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ। सो आई वॉज मोर देन हैप्पी। सो हम यहाँ से सुबह 9 बजे निकल गए थे फॉर निमराना फोर्ट पैलेस। एंड इन बिटवीन हमने एक हाफ आवर का ब्रेक लिया था स्नैक्स के लिए। सो यहाँ से अराउंड हम 9 बजे निकले थे एंड वहाँ पे हम कुछ 1:30 एंड 2 o'clock के बीच में फोर्ट पैलेस पहुँच गए थे। ऐसे ही हमने पैलेस में एंटर किया ना, इतना खूबसूरत वाइब आने लग गया। वो बिल्कुल मोटे मोटे से पिलर्स लगे हुए थे एंड हम ऐसे हाइट पे चढ़े जा रहे थे एंड पूरा पैलेस का ना व्यू आ रहा था। मैं देख के बिल्कुल मैं अपनी आंखों में बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि मैं रियल में कुछ ऐसे प्लेस जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। हम टीवियों में तो देखते थे ऐसा रॉयल, कोई भी मूवीज़ में देखते थे, बट मैंने रियल में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो मैं देख करके अपने आईज में बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि इतना खूबसूरत पैलेस है। एंड आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड कि मैं यहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ एंड पूरा दिन आज हम यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। जैसे ही हम रिसेप्शन में पहुँचते हैं, हमारी वेलकम होती है एक वेलकम ड्रिंक के साथ। एंड फिर हम सारी जो प्रोसेस होती है चेक इन की, वो हम करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने रूम की तरफ। आपको बता दूं कि हम नॉर्मली होटल्स में जब जाते हैं तो वहाँ पे रूम नंबर्स होते हैं, बट यहाँ पे रूम के नाम थे। तो हमारा जो रूम का नाम था वो था गौर महल। पिक्चर्स में जो रूम थी ना वो काफ़ी बड़ी दिख रही थी एंड जब हमने रूम में एंटर किया तो थोड़ी छोटी थी रूम। तो हमने डिसाइड किया वाई नॉट टू अपग्रेड आवर रूम एंड फिर हम अपने रूम को अपग्रेड कर लेते हैं। तो उस रूम का नाम था हंस महल। एंड इसका जो रूम था पिछले वाले रूम से काफ़ी बेटर था, काफ़ी स्पेशियस था। एंड मुझे इसके सामने का पूल व्यू था वो भी काफ़ी पसंद आ रहा था। उनको डन किया जाए तो हमने हंस महल को ओके बोल दिया। ये वाला जो रूम था उसके मुकाबले काफ़ी स्पेशियस था, इसकी रूम भी काफ़ी बड़ी थी एंड इसका वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा था, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। जो फर्नीचर्स थे ना वो काफ़ी विंटेज टाइप के थे। इसके चेयर्स जैसे पुराने ज़माने में हम यूज़ करते वैसा था। रूम था ना ये बिल्कुल रॉयल लुक में रूम था, जैसा कि ये पैलेस है उसके हिसाब से ये रूम भी था। एंड इसकी जो बेड थी वो विंटेज बेड थी एंड जितने भी फर्नीचर्स थे ना सारे हमें वो विंटेज वाली वाइब दे रहे थे। इवन इसका वॉशरूम भी जाने के बाद हमें वो विंटेज वाली पुराने ज़माने वाली वाइब आ रही थी। पुराने ज़माने में जैसे खिड़कियाँ होती थी ना वैसे ही विंडो वगैरह भी वैसी ही थी इसके अंदर। दिस रूम वॉज गिविंग द रॉयल फील विद द मॉडर्न एमिनिटीज़। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई बुकिंग साइट से इसको बुक करोगे तो आपको ये नाम वाइज ये रूम्स नहीं दिखेंगे, आपको एक कैटेगरी वाइज दिखेंगे। जैसे कि वो पिछला वाला गौर महल था वो आता था हेरिटेज कंफर्ट के कैटेगरी में एंड ये जो हंस महल है ये आता है हेरिटेज रोमांस के कैटेगरी में। यू कैन बुक अकॉर्डिंग टू योर्स, आपको कौन सा चाहिए। वो वाला रूम जो था वो थोड़ा छोटा था एंड हेरिटेज रोमांस उससे काफ़ी बेटर था। और भी बहुत सारी कैटेगरी मिल जाती है जिसमें आपको रूम अपग्रेड होता जाएगा। फ्रेंड्स, हंस महल के टेरेस के ऊपर इतना खूबसूरत व्यू था ना, मैं आपको कैमरे में दिखाती हूँ। इतना खूबसूरत व्यू था, बिल्कुल पूरा सिटी व्यू आ रहा था एंड वहाँ से आपको उसके बैक साइड में पूरा पैलेस का व्यू आ रहा था। वो बेस्ट पार्ट था इस पैलेस का मेरे हिसाब से। हम मैक्स ऑफ द टाइम वहीं पे बैठे रहते थे, वहीं पे चिल मारते थे, क्योंकि बजे के आसपास हमारी चेक इन हो गई थी। तो हमने फिर 1-2 घंटा वहाँ पे रेस्ट किया, क्योंकि काफ़ी लंबी ड्राइव हो गई थी हमारी। तो हमने 1-2 घंटा रेस्ट किया एंड 4 PM हो जाता है पैलेस टूर का टाइम, बट हमने वो मिस कर दिया था क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे। तो हम पैलेस टूर पे तो नहीं जा पाए। पैलेस जो है वो हमें लग्जरी कार राइड भी प्रोवाइड करता है। सो मेरे बकेट लिस्ट में काफ़ी दिनों से ये था। लग्जरी कार राइड है ना, ये 2000 रुपीज़ में आपको मिल जाती है एंड इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं कार में एंड ये हाफ एन आवर का कार राइड होता है इन अ विंटेज कार। सो ये जो कार एक्सपीरियंस था मेरा काफ़ी अच्छा था। मैंने पहली बार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था, ऐसे कार में बैठी थी। जब हम कार राइड लेकर के वापस आए तो स्नैक्स का टाइम हो चुका था। स्नैक्स का जो टाइमिंग होता है वो 5 से 6 के बीच में होता है। सो हम वापस चले जाते हैं स्नैक्स के लिए एंड यहाँ पे जब हम स्नैक्स ले रहे थे तो हमें वो ट्रांजिशन दिखा अचानक से, पूरे फोर्ट की ना लाइट चल गई। वो जो ट्रांजिशन था ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतना खूबसूरत लगा था अचानक से दिवाली आ गई हो, क्योंकि पूरे फोर्ट में ना ये गोल्डन कलर की लाइट्स लगा देते हैं। वो इस पैलेस का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है। एंड स्नैक्स में हमें
टी, कॉफ़ी, कचौड़ी, बिस्किट्स वगैरह मिली थी जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं पैलेस की तरफ से। एंड यहाँ पे बैठ कर के वो लाइट्स को देखना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। गूज़बम्प्स आ रहे थे वो देख कर के। सो वो भी इस होटल का बेस्ट पार्ट था। आई थिंक आई विल नेवर फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस। स्नैक्स लेने के बाद हम अपने रूम पहुंच गए एंड वहां जाके थोड़ा रिलैक्स किया, रेस्ट वगैरह किया। एंड उसके बाद 7 PM जो थी वो कल्चरल शो की टाइम थी। इस पैलेस की तरफ से एक कल्चरल शो होता है, वो देखने के लिए हम निकल गए। एंड ये कल्चरल शो भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे ऐसे शायरी, डांस वगैरह चल रही थी। वो जो अपना ऑथेंटिक डांस होता है ना राजस्थान का, वो दिखाया गया हमें। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे हमने एंटर किया इस कल्चरल शो में तो ऐसे रोज़ के पेटल से हमारा स्वागत किया गया। तो वो बिल्कुल रॉयल वाली फील दे रही थी, जैसे पुराने ज़माने में राजा राजा लोग शाम के टाइम में ऐसे शो देखने के लिए जाते थे, फूलों की बारिश होती थी, तो वो वाइब आ रही थी। एंड वहाँ का वाइब ही कुछ डिफरेंट था। शायरी चल रही है, गज़ल चल रही है, वाह वाह क्या मज़ा आ रहा था। मुझे तो लग रहा था कि मैं ही क्वीन हूँ इस पैलेस की। सो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे तो लग रहा है मैं जब से इस पैलेस के अंदर एंटर की थी मुझे कुछ डिफरेंट डिफरेंट ही एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रहा था। चलो शो देखने के बाद हम फिर वापस अपने रूम आ जाते हैं एंड मैं रेडी हो जाती हूँ अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए फॉर द केक कटिंग। एंड आई वॉज वियरिंग अ नेवी ब्लू ड्रेस जो कि मैंने मिंत्रा से ही मंगाया था। अगर वो अभी स्टॉक में होगा तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो ड्रेस था काफ़ी अच्छा था। ओकेजन एंड प्लेस दोनों को काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था ये ड्रेस। निकल जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए एंड केक कट के लिए, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए थे। जैसे मैंने एंटर किया वहाँ पे एक क्लोज स्पेस था एंड उसके आगे जाकर के एक ओपन स्पेस था। एंड मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी पहले से एक टेबल रिजर्व करके रखा हुआ था हमारे लिए। एंड वहाँ पे कैंडल लगी हुई थी एंड कुछ फ्लावर्स के पेटल्स टेबल पे सजे हुए थे, जो कि मैं देख करके बहुत खुश हो गई थी एंड मेरे आंखों में आंसू भी आ गई थी। पैलेस का वो व्यू आ रहा था, वो लाइट्स पूरे दिख रहे थे। सो आई वॉज सो अमेज्ड एंड हैप्पी एट दैट मोमेंट। पहुँच करके हमने अपने डिनर कंप्लीट किया एंड फूड के बहुत अच्छे ऑप्शन थे यहाँ पे, स्टार्टर्स, मेन कोर्स, डेजर्ट, एवरीथिंग। एंड नॉनवेज के भी काफ़ी ऑप्शंस थे एंड वेज में भी काफ़ी ऑप्शंस थे। सो डिनर वाज वेरी नाइस। जो स्टाफ थे वो मेरे लिए केक लेकर के आए एंड मैंने केक कट किया एंड इट वाज अ वेरी मेमोरेबल डे फॉर मी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना बर्थडे इस जगह पे सेलिब्रेट करूँगी, इस ढंग से सेलिब्रेट करूँगी, इतने रॉयल वे में। सो मैं अभी भी इसके बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे गूज़बम्प्स आ जा रहे हैं। आज तक का मेरा बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन। केक कट करने के बाद, पिक्चर विक्चर क्लिक करने के बाद चले जाते हैं रूम की तरफ। काफ़ी लेट हो चुका था। सो नेक्स्ट डे हम जब सुबह उठते हैं तो मैं काफ़ी सैड थी, क्योंकि ये हमारा चेकआउट का डे था एंड आई वॉज़ वेरी सैड कि आज हम जा रहे हैं इस पैलेस से। सो फिर हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो हम निकल पड़े अपने ब्रेकफास्ट के लिए। इसी बीच में हमने पैलेस को थोड़ा एक्सप्लोर किया। हम और डिफरेंट डिफरेंट रूम्स जाके देख रहे थे बाहर से कैसा है एंड हर एंगल से व्यू देख रहे थे। तो मॉर्निंग व्यू भी काफ़ी अच्छा था इसका, बहुत खूबसूरत पूरा सिटी दिख रहा था, साथ ही साथ हम पैलेस दिख रहा था। पैलेस को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े अपने ब्रेकफास्ट के लिए एंड ब्रेकफास्ट हमने सेम प्लेस पे किया था जहाँ पे हमने अपना डिनर किया था। वो एक ओपन प्लेस था एंड वहाँ से हम पूरा सिटी का व्यू भी देख पा रहे थे एंड इसके साथ साथ पैलेस का भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। एंड ब्रेकफास्ट में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, एंड इसके साथ साथ हमें राजस्थान का वो ऑथेंटिक डिश था वो भी लाइव काउंटर पे बन रहा था। तो हमने सारा कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई किया एंड इट वॉज सुपर यम। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम निकल पड़ते अपने रूम की तरफ एंड फिर हमने अपनी सारी पैकिंग वैकिंग की एंड फिर हम निकल पड़े चेकआउट के लिए। चेकआउट टाइम है वो 12 o'clock है। एंड फ्रेंड्स मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो इट्स अ 15th सेंचुरी फोर्ट एंड इसे पृथ्वीराज चौहान जी ने बनवाया था। तो फिर 1980s में के जो करंट ओनर है उन्होंने इस पैलेस को रिकंस्ट्रक्ट किया एंड काफ़ी अच्छे से एक्सपेंड किया है, क्योंकि जब आप इसको अपने आई से देखोगे तो आप ये फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि ये पैलेस अभी हाल फिलहाल में ही बना होगा। बहुत अच्छे से इसके उस रॉयल फील को मेंटेन में रखा गया है। आपको ये देखने के बाद ये फील होगा कि ये वो पुरानी वाली ही फोर्ट है, बट ये फोर्ट कुछ 2000 के आसपास रिकंस्ट्रक्ट हुई है। सो आई मस्ट गिव द क्रेडिट टू द आर्किटेक्ट, काफ़ी अच्छे से इसको ब्लेंड किया है विद द ओल्ड बिल्डिंग। हैट्स ऑफ टू देम फॉर मेकिंग दिस मास्टरपीस। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। आपको बता दूं कि ये दिल्ली से काफ़ी पास में है एंड ये जो निब्राना फोर्ट है ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एंड दिल्ली से ये कुछ 2 घंटे के दूरी पे है। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप भी कुछ ऐसा अपना वीकेंड प्लान करना चाहते हो या कोई स्पेशल डे को सेलिब्रेट करना चाहते हो तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ कि कभी भी आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हो ना
तो वीक डेज में ट्राई करना प्लान करने का, क्योंकि वीक डेज में इसके रेट्स थोड़े कम होते हैं एंड वीकेंड्स में इसके प्राइस थोड़े हायर हो जाते हैं। बेसिक वाला जो रूम है वो वीक डेज में आपको कुछ 13 to 14,000 में मिल जाएगा एंड सेम रूम आपको वीकेंड में 20-22 के रेंज में मिलता है। इट्स अ स्मार्ट आइडिया टू प्लान फॉर वीक डेज। जो डिनर का ऑप्शन है वो दो ऑप्शन मिलता है, एक तो आप चाहे तो अलाकाटे ले सकते हो या तो आप बफे ले सकते हो। बफे जो होता है वो 2,000 पर पर्सन होता है एंड प्लस टैक्सेस भी होते हैं उसमें, एंड अलाकाटे आपको एज पर बिल डिनर करते हैं उसके हिसाब से बिल आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर हेल्प मिली होगी। एंड आपकी कुछ और क्वेरीज है तो वो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड इसके साथ साथ आपको ये पैलेस कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड एज ऑलवेज स्टे स्टाइलिश।